स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है आपका, और स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होता है। लास्ट वीडियो में हमने कैपेसिटर का एक टाइप और पढ़ा था जो था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपका 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो ये वाला कैपेसिटर है ये आपका नीट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो इसलिए इसे आप ध्यान से लास्ट तक देखें। जो इसका कैपेसिटेंस आता है उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है वो नीट के पेपर में। तो इसलिए शुरू करते हैं कि बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। देखो, नाम से समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल, इसका मतलब यहाँ पे दो कोई सेल्स है, स्फेरिकल सेल। जैसे मान लेते हैं आपकी कि भाई एक सेल आपकी ये है जिसकी कुछ रेडियस है, जिसको हम बोलेंगे इनर सेल। सपोज दैट इसकी रेडियस है ए। एक सेल और है जिसकी रेडियस आपकी ज़्यादा है इससे, जिसको हम बोल देते हैं आउटर सेल। मान लो कि ये आपका है जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस है आपकी बी। यदि सेंटर से हम कैलकुलेट करें तो ये ए है, ये आपका बी है। सो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है कि भाई एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें आपका दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल हो डिफरेंट रेडियस की, बस उसको हम बोलेंगे कि वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। लेकिन कैपेसिटर है तो उस पर इसका मतलब एक पे पॉजिटिव और एक पे ड्यू टू इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे आपने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था, दो प्लेटें होती है, ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव होती है। लेकिन ये जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, केवल और केवल बाउंड चार्ज होता है। इसी तरह इसमें जो आपकी ये इनर सेल है आपकी, ये आपकी इनर है, ये आपकी आउटर है। सपोज दैट आपने आउटर सेल पे जो है पॉजिटिव चार्ज दिया, क्या है आपका, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, इसके इस वाले हिस्से में अपर पॉइंट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और अंदर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे इनसाइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाहर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिवली होगी, ये पॉजिटिवली होगी, सो इट बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। क्योंकि आपका यहाँ पे एक ही आपका ये सेल जो है नेगेटिवली है, ये आपकी पॉजिटिवली है, और जो अंदर का है उसे आपने ग्राउंड कर रखा है, वो इसमें शो नहीं हो रखा है, उसे आपने ग्राउंड कर दिया है। तो ग्राउंड होती क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका चला जाएगा अंदर की तरफ। सो ये आपका बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल्स। आपके पास केवल एक रेडियस ए पता है और आपको एक केवल बी पता है। इन दोनों की फॉर्म में आपको इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। हमने जो इसको चार्ज दे रखा है वो चार्ज मान लेते हैं क्यों है। अभी पहले आपको पता है कि भाई जो सी होता है कैपेसिटेंस, वो होता है आपका क्यू अपॉन वी। थोड़ा शुरू करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, क्यू अपॉन वी। अब बेटा आपका क्यू क्या होता है, क्यू को हम चार्ज ही छोड़ देते हैं, और वी आपका क्या होता है, पोटेंशियल, जो कि आपने पढ़ा है E इंटू डी होता है। लेकिन E इंटू डी होता है पोटेंशियल, तो पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में है कितना। क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, प्लस टू माइनस इस तरफ बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, जिसकी वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू गॉस थ्योरम की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि फ्रॉम द सेंटर कितने डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है। कौन सी वाली, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। सो गॉस थ्योरम लगाएंगे हम इस पॉइंट पे निकालने के लिए, तो क्या होगा, इसकी वजह से ही फील्ड बनेगा, इसकी वजह से ही फील्ड बनेगा। सो हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा इमेजनरी। तो ये हमने बना दिया गॉसियन सरफेस इमेजनरी वाला, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है आपकी, ठीक है। तो अब हमने गॉस थ्योरम लगाई, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती थी कि जो फ्लक्स होता है आपका वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस या डी ई। इसे अब अप्लाई कर देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी एस।
सो ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा। कोस थीटा कितना है आपका, थीटा 0 है क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और जो आपका एरिया वेक्टर है वो भी इन साइड ही बनेगा। सो आपका थीटा कितना हो गया 0। थीटा 0 होते ही ई डी एस कितना बन गया, ई बाहर आ गया, ये आपका डी एस हो गया जनरली। सो ई इंटू डी एस क्या है, सरफेस एरिया किसका, पूरे के पूरे का। जिसको गॉस थ्योरम अप्लाई करना ना जानता हो तो हमारी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख सकता है, इसलिए मैंने इसे शॉर्टकट में कर दिया है। सो डी एस क्या है आपका, इस पूरे का सरफेस एरिया जो कि कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि आपने आर रेडियस का गॉसियन सरफेस माना है। दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कितना बन गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया है कि भाई इस पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें कहाँ निकालना है, हमें निकालना है कि भाई इस प्लेट से लेके इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल है या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है, जब हमने एक रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल वर्सेस ई का, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था निकालने के लिए वो क्या आया था, ई डॉट डी आर विद माइनस साइन, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर विद माइनस साइन। तो यहाँ पे इसे अप्लाई कर दीजिए, हमें वी निकालना है, ई हमारे पास है ही ऑलरेडी। सो नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, इसे लिख सकते हैं ई डी आर ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ जाना है आपको, आपको तो सेंटर से चलना है और लास्ट तक पहुँचना है, मतलब कि ए से आपको बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाना है तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी जो डी आर है, सेपरेशन किधर है, इस तरफ है, सेपरेशन आपकी उस तरफ है, आप उधर जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आ रहा है। सो डी आर और ई के बीच में कितना एंगल है, दोनों अपोजिट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। थीटा 180 हुआ तो कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। सो जो आपका पोटेंशियल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -1 इंटू माइनस प्लस बन गया, ये ए टू बी ई डी आर, ये आपके पास आ गया। आपने ई की वैल्यू पुट कर दी इसमें, ई की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, ई आपका ये रहा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर स्क्वायर, ऊपर आपका डी आर है। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएंगे, जैसे कि आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, अंदर क्या बचेगा ए टू बी आर -2 डी आर, ये आपके पास बन गया इक्वल टू, इसे सेम रख दिया बाहर वाले टर्म को, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 विद द लिमिट्स ए टू बी। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं -1, तो ये आ गया -1, मतलब इसे हमारा पहुंच जाएगा, ये बाहर ले लेते हैं नेगेटिव को, यहाँ पे क्या बचेगा 1/r बचा, और ये आ गया ए टू बी। सो आपका फाइनली जो पोटेंशियल आया वो आया बेटा आपका -Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो पहले अपर लिमिट फिर विद माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट डालते हैं। सो एक बार आर की जगह हमने बी पुट कर दिया, माइनस साइन के साथ ए पुट कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो आपके पास क्या बन गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a प्लस का बन गया और -1/b माइनस का हो गया। सो आपके पास जो पोटेंशियल आया, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। ये आपका पोटेंशियल कैलकुलेट हुआ। हमें क्या निकालना था, हमें तो कैपेसिटेंस निकालना था। तो देखो आपके पास यहाँ v की वैल्यू पुट करते हैं, हमने पूरा डायरेक्टली v ही फाइंड आउट कर दिया है। सो इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे। तो जो आपका कैपेसिटेंस बनेगा वो कितना बन जाएगा बेटा, Q डिवाइड बाई v ये रहा आपका, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। Q से Q कैंसिल आउट हुआ,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, सो सी आपका क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला गया। यदि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए बी नीचे आएगा, तो ए बी भी ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा बी माइनस ए। सो जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस होता है तो वो होता है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। सो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग। आप क्वेश्चन अप्लाई भी नहीं कर सकते, ना ही आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा ब्रीफली पता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है या कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट। सो बेटा ये थी हमारी आज की वीडियो स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू सो मच।